नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की एक और जबरदस्त वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जिसके कौन से जोन से आपको फॉर्म भरने वाले हैं ये भी हम बात करेंगे और इसकी फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। किस किस टॉपिक पर चर्चा करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 क्लियर हो या ना हो, लेकिन इस वैकेंसी को आपको जी जान लगा देनी है, क्योंकि आपके माता पिता का सपना सिर्फ और सिर्फ ये वैकेंसी पूरा कर सकती है। क्योंकि इसके अंदर 70,000 सैलरी प्लस में एक अच्छी खासी पावर जो रेलवे के अंदर नॉर्मल पोस्टों में नहीं मिलती है। तो साथियों, इस वैकेंसी को आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर हम जॉब कैसे लग सकते हैं, उसकी रणनीति बनाओ। ये CEN 0425 की वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लेकिन 50 पेज की नोटिफिकेशन ना पढ़ते हम हमारे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर बात करेंगे। हम इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस, सैलरी, वैकेंसीज कितनी होने वाली है, एलिजिबल क्राइटेरिया, एज, एग्जामिनेशन इन्फो, पोस्ट परफॉर्मेंस और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। 23/8 को इसका शॉर्ट नोटिस आया था, 14/9 को इसका फुल नोटिफिकेशन आया है, 15/9 से फॉर्म स्टार्ट है, 14/10 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 16/10 तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 17/10 तक आप इसका करेक्शन विंडो ये देख सकते हैं। लेकिन साथियों, हमें इस तक पहुंचना ही नहीं है, हम पहले ही बहुत अच्छे से फॉर्म भरेंगे कि हमें करेक्शन विंडो का इंतजार ना करना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम फीस। साथियों, रेलवे के हर फॉर्म में 500 रुपए फीस लगती है ओबीसी और जनरल की, और 250 रुपए SC/ST की फीस लगती है। लेकिन इसमें से 400 रुपए इसमें से रिफंड हो जाएंगे, 250 के 250 इसमें से रिफंड हो जाएंगे। लेकिन आप रिफंड कब होगे ये ना रेलवे बताती है ना मैं बताऊंगा। अब उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन कंट्रोलर, इस पोस्ट का नाम है। बहुत जबरदस्त वैकेंसी होने वाली है, पे लेवल 6 के अंतर्गत आने वाली है। यदि आपकी जर्नल और जीके कमजोर है तो ये वैकेंसी आपके लिए और भी बेहतर होने वाली है। 35,400 इसका बेसिक पे होने वाला है। HRA, TA, DA और TA मिलाकर इसका ये 70,000 प्लस ये सैलरी रहने वाली है। उसके बाद A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, तो ये भी सेम ही है। 20 से 33 ईयर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप OBC SC/ST से हैं तो आपको अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। और 368 टोटल पोस्ट है। किस जोन से कितनी पोस्ट है हम वो भी देखने वाले हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, आप एक बार ये चीज देख लीजिए। यदि आप इन डेट्स के अंतर्गत आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नीचे से यदि आप 1/1/2006 से पहले के जन्मे हुए हैं और 1998 SC/ST के लिए, 1990 OBC के लिए, 1993 UR और EWS का जन्मा हुआ कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फीस लौटाने की बात कर रहे हैं। ना ही रेलवे बताती है कब लौटाएगी और ना मैं बताऊंगा कब लौटाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस की। प्रोसेस क्या रहेगी, कब तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, कब तक हमें जॉब मिल जाएगी। एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट साथियों, एनटीपीसी लेवल 2 के अंदर इस एनटीपीसी CBT 2 और CBT 1 होता है स्टेशन मास्टर वैकेंसी, यानी कि लेवल 2 की वैकेंसी के लिए भी CBT 1 CBT 2 होता है। लेकिन साथियों, इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और स्टेशन मास्टर जो भी पे लेवल 6 के अंतर्गत आता है उसके अंदर ऊपर से साइको और होगा, लेकिन इसके अंदर साइको भी नहीं है। फिर उसके बाद इसके एक साइको का टेस्ट होगा जो नॉर्मल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा सीधा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। इनमें आप A2 मेडिकल विदाउट चश्मा है तो ही आप इस फॉर्म में और अपनी मेहनत दें, वरना आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। साथियों, डॉक्यूमेंट सभी के क्लियर रहते हैं, इनमें कोई इश्यू नहीं है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। और भी साथियों, इस वैकेंसी के अंदर सारी प्रॉब्लम ही सोल्व कर दी गई है। आप ये देखिए ना, टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट। अरे भाई, इतना टाइम कौन देता है। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। एक्चुअली होता ये है कि 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन और 100 मिनट, इसमें उल्टा है। 120 मिनट और 100 क्वेश्चन आपको बहुत आराम से करना है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा CBT 2 के आधार पर। उसके बाद अब देखिए सिलेबस क्या क्या है। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, यानी टोटल मैथ ही है, लेकिन 2 तरीके की मैथ है इसके अंदर, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग है जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन इसके आएंगे। मेंटल रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी वो आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, यानी मोटा मोटा मैथ और रीजनिंग का ही पूरा सिलेबस है। जब आप CGL की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, आप इनमें से सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मेरा फॉर्म किस जोन से भरा जा रहा है। साथियों,
अंत में यही डिपेंड करेगा नौकरी किसको मिलेगी किसको नहीं, कि आपका फॉर्म किस जोन से भरा जा रहा है। मैं रेलवे में खुद सिलेक्टेड हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग आपको राय दूं तो मैं ऐसे जोन आपको बताऊंगा जिससे आप फॉर्म लगा सकते हैं। मैं इनमें से तो कुछ भी ऐसा एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक तो बताऊंगा सिलीगुड़ी। आप सिलीगुड़ी से एग्जाम, इस फॉर्म का एग्जाम भरे, अपनी वैकेंसी जरूर देख ले। सिलीगुड़ी के अंदर 2 वैकेंसी जनरल, एक और 5 वैकेंसी इसकी है, और ये शायद उस ओबीसी की वैकेंसी है, तो ओबीसी वाले तो सिलीगुड़ी से ना भरे, वो भरे फिर तिरुवनंतपुरम से। इनमें 5 वैकेंसी है ओबीसी की, बाकी सब सिलीगुड़ी से भरे, और ये 7 वैकेंसी तिरुवनंतपुरम में जनरल के हैं। तो आप तिरुवनंतपुरम और सिलीगुड़ी दोनों में से एक सेलेक्ट करके, मेरा तो परफेक्ट जोन यही है। और आपको सबसे कम कट ऑफ भी ये लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो कि सबसे कम कट ऑफ भी आपको देखने को इसी जोन से मिलेगी। तो साथियों, मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।